Good morning, students. Today we start our new topic, accounting treatment of goodwill when there is change in profit sharing ratio of the existing partners. In last videos we discussed methods of valuation of goodwill of this chapter, change in profit sharing ratio among the existing partner. Today we start our new topic कि accounting treatment of goodwill के treatment कैसे करना है goodwill का. In previous video in theory I already told you that when one profit sharing ratio is changed among the existing partner, in that case if there are मान लो there are two partners A and B, if the existing ratio is 3:2 and now they decide कि उनकी ratio जो है वो equal हो जाएगी 1:1, तो मैंने आपको बताया था कि जब ऐसा होता है तो ज़रूरी बात है किसी एक पार्टनर को अपने प्रॉफिट में से कुछ लॉस करना पड़ता है, जिसको हम सेक्रीफाइजिंग पार्टनर कहते हैं, और किसी एक पार्टनर को, इन दोनों में से एक पार्टनर को जो है प्रॉफिट में अब ज़्यादा शेयर मिल जाएगा, इट मीन्स वो गेन करेगा, तो उसको हम गेनिंग पार्टनर कहते हैं. और हमने गेनिंग और सेक्रीफाइजिंग निकालना सीखा. अब जिस पार्टनर को सेक्रीफाइस हुआ है वो ऐसे तो नहीं मानेगा ना कि भाई मेरे को लॉस हो रहा है तो चलो ठीक है कोई बात नहीं. तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि जो पार्टनर को गेन होता है वो पार्टनर सेक्रीफाइस वाले पार्टनर को कंपनसेट करेगा, और वो कंपनसेट वो गुडविल की फॉर्म में करता है. तो अब हम इस टॉपिक में गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे. तो गेनिंग और सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालना मैंने आपको सिखा दिया था. मान लो गुडविल भी हमें कैलकुलेट करने के लिए मिल जाती है किसी भी मेथड से, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन, तो वो भी आप लोगों ने सीख लिया है. तो हम गुडविल को पहले कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे कि पहले हमें क्वेश्चन के अंदर गेन या सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा. फिर अगर मान लो गुडविल भी कैलकुलेट करने के लिए बोली गई है तो गुडविल का भी कैलकुलेशन करके हमें फर्म की गुडविल को भी वैल्यूएट करना पड़ेगा, और उसके बाद हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे. तो इस बेसिस पर मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ. एक वो क्वेश्चन है आपकी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 21. इसमें क्या कह रहे हैं, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4:1. It was decided that with effect from 1st April 2016, the profit sharing ratio will be 9:6:5. 1st April 2016 से वो क्या डिसाइड करते हैं कि उनकी रेशियो जो है वो 9:6:5 हो जाएगी. Goodwill is to be valued at 2-year purchase of average profit of 3 years. यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमें गुडविल का वैल्यूएशन भी करना है यहाँ पर. The profit for the year 2013, 14, 14, 15 and 15, 16 were 48,000, 42,000 and 60,000 respectively. Pass the necessary journal entry for the treatment of goodwill. ठीक है, तो हम यहाँ पर गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे. तो उससे पहले हम गुडविल का क्या कर लेते हैं, वैल्यूएशन कर लेते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से. ये इलस्ट्रेशन नंबर 21 है. इस क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है. हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे. हमें पास 3 ईयर्स के प्रॉफिट दिए गए हैं. वो दिए गए हैं हमें 48,000 प्लस 42,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे. ठीक है, तो हमारा आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट ₹50,000 का. एवरेज प्रॉफिट निकल आया. गुडविल कैसे निकलती है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे होगा, वो हमारा फार्मूला क्या है, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. एवरेज प्रॉफिट मैंने कितना निकाला था, 50,000 का. नंबर ऑफ ईयर परचेज मुझे कितना गिवन था, 2. तो मेरा गुडविल कितना आ गया, 1 लाख. ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया कि इस क्वेश्चन के अंदर हम गेन और सेक्रीफाइस निकालेंगे सेकेंड स्टेप में. अगर हमारे को गुडविल का वैल्यूएशन बोला तो हमने किया. उसके बाद हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हमारे को ओल्ड रेशो गिवन है ए बी और सी की. ठीक है, ओल्ड रेशो गिवन है हमें 5:4:1, और न्यू रेशो गिवन है हमें क्वेश्चन में 9:6:5. ठीक है, अब आपको मैंने बोला हम सेक्रीफाइस और गेन निकालेंगे पार्टनर्स का, सेक्रीफाइस और गेन. ठीक है, सेक्रीफाइस हम सबसे पहले ए का निकालते हैं. क्या निकलता है, फार्मूला लगाते हैं ओल्ड माइनस न्यू. ओल्ड रेशो है इसकी 5/10
न्यू रेशो है इसकी 9/20, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 20 आएगा, ये आएगा 10 - 9, इट मीन्स 1/20 का ए का क्या निकला है, सेक्रीफाइस, ठीक है। इसी तरीके से अब बी का निकालते हैं। बी का ओल्ड रेशो कितना है 4/10, न्यू रेशो कितना है 6/20, एलसीएम लेंगे 20, ये आ जाएगा 2 4 8 -6 यानी कि 2/20 का सेक्रीफाइस। इसी तरह से अब सी का निकालते हैं। क्वेश्चन के अंदर सी के लिए क्या कह रहे हैं, सी में ओल्ड रेशो है 1/10, न्यू रेशो है 5/20, एलसीएम ले लेते हैं इसका 20, ये आ जाएगा 10 2 -5 यानी कि -3/20। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, माइनस मैथमेटिकल उसके लिए नहीं है, सिर्फ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पार्टनर को गेन हो रहा है। और एक बात मैंने आपको और भी बताई थी कि अगर 3 पार्टनर होंगे तो अगर किसी को एक को गेन हुआ है तो वो एक का गेन 2 के सेक्रीफाइस के बराबर होगा, 1/2 + 1/20 + 2/20 3/20, ठीक है। या फिर हो सकता था कि 2 को गेन होता और एक को सेक्रीफाइस, तो ये बराबर आता। तो अब हमें क्या करना है, सी जो है वो कंपनसेट करेगा ए और बी को, ठीक है, किसकी फॉर्म में, गुडविल की फॉर्म में। तो क्या करना है हमें, ए को सेक्रीफाइस हुआ था तो ए जो होगा वो 1 लाख में से, ए को कितना मिलेगा 1 लाख में से 1/20 उसको सेक्रीफाइस करना पड़ा, यानी कि 5000 उसको कंपनसेट करेगा सी गुडविल की फॉर्म में, क्योंकि 1 लाख हमारी गुडविल निकली थी। इसी तरह से बी को वो कंपनसेट करेगा 2/20 यानी कि 10,000। आप चाहते तो 3/20 निकाल लेते, फिर 3/20 का 1 लाख का जितना निकलता उसको 1:2 में दोनों में बांट देते तो भी वही आंसर आता। तो मैंने ये निकाला, ठीक है। ए को मिलेंगे 5 और बी को मिलेंगे 10। तो आपको पता है कि जब हम कंपनसेट करेंगे, सी कंपनसेट करेगा तो सी की कैपिटल को हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो हम एक छोटा सा जर्नल बनाएंगे, ठीक है। जर्नल बनाएंगे, सबसे पहला कॉलम डेट का डालेंगे, देन पर्टिकुलर्स, देन लेजर फोलियो और अमाउंट। ऐसे आप छोटा सा जर्नल का परफॉर्मा ज़रूर ड्रॉ करेंगे। ये हैबिट आप अपने रफ में भी रखा करिए ताकि आपको फेयर बोर्ड तक आपकी आदत रहे कि आपको परफॉर्मा जो है वो प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करना है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, हम डेट डालेंगे। डेट है यहाँ पर 2016 अप्रैल 1, ठीक है। मैंने बोला सी कंपनसेट कर रहा है, सी की कैपिटल कम हो जाएगी, ठीक है। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब एक चीज़ यहाँ पर ये भी ध्यान में देने वाली है कि आपने कैपिटल के 2 तरीके करे थे, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। मान लो अगर कैपिटल यहाँ फिक्स होती, अगर क्वेश्चन में मेंशन होता तो मैं यहाँ सीज करंट अकाउंट लिखती। तो ये चीज़ को भी आप ध्यान में रख के क्वेश्चन को करेंगे, बट इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला तो हम फ्लक्चुएटिंग ही मानते हैं। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ए को मिले थे 5000, बी को मिले थे 10,000 और टोटल सी ने कितना दिया 15,000। नीचे नरेशन ज़रूर लिखा करिए, तभी हैबिट बनती है, नहीं तो बोर्ड में नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिलते हैं बट कटते ज़रूर हैं। एडजस्टमेंट फॉर गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, आप लिख सकते हैं एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल किस वजह से हुई, ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इस तरीके से हमने ये गुडविल का ट्रीटमेंट सीखा। तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट गुडविल आपको गिवन भी हो, जैसा कि इलस्ट्रेशन नंबर आपका नेक्स्ट 22 में हमें गुडविल का अमाउंट ऑलरेडी गिवन है 3 लाख का। तो सिंपली हमें सिर्फ गेन और सेक्रीफाइस निकालना है और गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। इसी तरह से 23 में भी, और इस बेसिस पर आपके एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, जिसको आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर देखेंगे, 21, 22 एंड 23, ये 3 क्वेश्चन करेंगे इस बेसिस पर, और करने के बाद मुझे आप सेंड करेंगे और डाउट होगा तो व्हाट्सएप पर मुझसे पूछेंगे। थैंक यू।